डोंट वेट परफेक्ट सिचुएशन फॉर वेट लॉस। जी हाँ, हम लेडीज़ के साथ हमेशा ऐसा होता ही है। हम लोग सोचते हैं कि अभी बच्चे के एग्ज़ाम्स हो जाएं या घर का ये काम हो जाए, फिर मैं आराम से अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में सोचूंगी या हेल्दी रहने के बारे में सोचूंगी। बट इतना आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे हम लोग छोटी छोटी बेबी स्टेप्स के थ्रू हम हमारी वेट लॉस और हेल्दी रहने की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग किचन से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक फेमस डॉक्टर जिन्होंने अभी 100 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट किए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोली कि यदि हम हमारे शरीर का 40 साल तक अच्छा टेक केयर करेंगे तो आगे के 40 साल हमारा शरीर हमारी टेक केयर करेगा। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे। जैसे आजकल क्या होता है, हमने किसी फ्रेंड को या किसी पड़ोसी को या हमारे किसी भी नज़दीकी पर्सन को ये देख लिया कि उसका बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है या वो कुछ ऐसा कर रहा है या कर रही है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, और जस्ट हम उनसे पूछ के अपनी वेट लॉस जर्नी को करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फिल्मों में भी हम लोग बहुत बार देखते हैं कि एक्टर्स कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा करके एक सीन से दूसरे सीन में आ जाते हैं। बट क्या कभी आपने सोचा है कि उस एक सीन के लिए उन्होंने उसके पीछे अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितने महीनों तक काम किया है? और हमें ये भी समझना है कि हर पर्सन की शरीर की बनावट उनके हिसाब से है। किसी का टाइम शेड्यूल क्या है, किसी का स्लीपिंग पैटर्न क्या है, किसी का खाने का पैटर्न क्या है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारी एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे शरीर को हमें ऑब्जर्व करना है, खुद से सेल्फ टॉक करना है। हमें खुद को पहले जानना है, हमारे शरीर को जानना है कि हम लोग किस समय हमारा डाइट और वर्क मैनेज कर सकते हैं, किस समय हम हमारी सेहत को दे सकते हैं। तो ऐसे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, प्लान, गोल और एक्शन के ऊपर, और प्रॉपर माइंडसेट कैसे करें वेट लॉस के लिए, और भी वीडियोस हैं जिसकी मैं ऊपर आपको दे रही हूँ। तो आप पहले उन वीडियो में जाइए और उन्हें देखिए ताकि प्रॉपरली आप समझ पाएँ। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। जैसे आयुर्वेदा में हमेशा बोला गया है कि यदि हम हमारी डाइट को सही नहीं रखेंगे तो कोई मेडिसिन उस पर काम नहीं करने वाली है, और जिस दिन हम हमारी डाइट को सही कर देंगे उस दिन हमें कभी मेडिसिन की नीड ही नहीं पड़ेगी। और आयुर्वेदा में ये भी कहा गया है कि हमारी हर बीमारी की जड़ कहाँ से शुरू होती है? पेट से। तो सबसे पहले हमें कहाँ ध्यान देना है? हमें हमारे डाइजेशन पे ध्यान देना है। तो डाइजेशन को समझने के लिए एक इजी एग्जाम्पल लेती हूँ जो कि हम में से सभी लोग करते हैं, बट पता नहीं चलता है कि ये इसकी वजह से हो रहा है। हम में से कई बार सभी लोग पार्टीज में जाते हैं और बहुत जगह बुफे में जाते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर तरह के खाने को खट्टा मीठा जो भी मिक्स कर देते हैं और सारे खाने को हम लोग एक साथ खाते हैं एक दूसरे को ऊपर। पर क्या कभी नोटिस किया है कि नेक्स्ट डे हमें बहुत ही आलस आता है, थकावट होती है, एनर्जी हमारी लो हो जाती है? तो इसके पीछे का रीज़न हम जानना चाहेंगे। तो मैं बताती हूँ कि क्यों ऐसा हमारे साथ होता है। क्योंकि जब भी हम लोग बहुत सारा मिक्स खाना एक साथ खा लेते हैं तो वैसे नॉर्मली खाने को पचाने में 2 से 3 घंटे लगने चाहिए, बट जब हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर मिक्स खाते हैं तो 10 से 14 घंटे उस खाने को पचाने में हमारे शरीर को लग जाते हैं। जैसे खून यानी ब्लड उसको मिल के कुछ एसिडिक जूस के साथ उसको पचाता है। तो जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, तो उसका रीज़न ये रहता है कि जब बहुत सारा समय हमारे डाइजेशन के लिए लगता है और उस समय ब्लड वहाँ बिजी रहता है, तो ब्लड बिजी होने की वजह से
बाकी सारे शरीर को ऑक्सीजन मिलने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉपरली ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हम लोग लेथार्जिक फील करते हैं, एनर्जी हमारा लो रहता है। और कई बार हम लोग देखेंगे कि जैसे किसकी देखा देखी हमने वेट लॉस स्टार्ट कर दिया, तो हमने हमारी डाइट में से बहुत सारी चीज़ें कम कर दी। ऑलरेडी हम लोग कुछ अच्छे से ले नहीं पा रहे थे और उसमें से भी हमने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी। जैसे जो भी शरीर की ज़रूरत थी हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बट हमने क्या किया, हमने देखा सामने वाले ने किया है तो हमने कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, शरीर में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होने लगती है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं और हम लोग बहुत सारी डिजीज़ को अटैक करते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारे किचन में हम लोग जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें कॉम्बिनेशन वाला फूड कब कहाँ कैसे नहीं खाना है। जैसे कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस मैं बताती हूँ कि जैसे कि हमें इन कॉम्बिनेशंस में नहीं खाना है। और बहुत बार हम लोग क्या कर देते हैं, दूध के साथ फ्रूट्स ले लेते हैं। तो कभी भी कॉम्बिनेशन में दूध के साथ कभी भी फ्रूट नहीं लेना है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और फ्रूट्स को हमेशा खाली पेट लेना है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि फ्रूट्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो कि जल्दी पचने में आसान होते हैं और सीधा छोटी आंत में चले जाते हैं। बट कई बार क्या होता है, हम लोग खाना खाने के बाद फ्रूट्स लेते हैं एज अ मीठे के तौर पे। ऐसा हमें नहीं करना है। जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारा ऑलरेडी पेट उससे भरा रहता है और उसके ऊपर यदि हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो पेट उसे रोक के रखता है और उसको रोक के रखने की वजह से वहाँ पे वाइन जूसेस बनते हैं जो कि हमारे शरीर में एसिड पैदा करते हैं। तो जब एसिड होता है तो बहुत सारे लोगों को एसिडिटी और रॉन्ग कॉम्बिनेशन होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों का हमें भुगतान भी करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कुछ कुछ प्रोटीन और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कुछ चीज़ें साथ में नहीं खानी पड़ती हैं। तो हमें जब किचन में ही इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे कि हमें किस तरह का खाना खाना है, किस तरह का नहीं खाना है। और जैसे कई बार क्या होता है कि टिफ़िन में बहुत सारा खाना बच के आ गया, तो वुमेन्स क्या करते हैं, किचन में ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि ये खाना वेस्ट ना हो जाए। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें सवेरे का रखा हुआ बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, पका हुआ जो भी पका हुआ खाना है, उसको हमें कभी भी ऐसे नहीं खाना है कि बच जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं मेरे पेट में डाल देती हूँ। तो हमने क्या किया, हमारे पेट को ही डस्टबिन बना दिया। तो आगे चल के जब वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों को हैबिट रहती है कि जस्ट कुछ भी टेंशन आया तो हम झट से मेडिसिन ले लेते हैं। पर क्या पता है, जब भी हम मेडिसिन छोटी छोटी बातों के लिए लेते हैं तो हमारे ऑर्गन्स वीक होने लगते हैं। जब शरीर के ऑर्गन वीक होने लगेंगे तो बाकी के सारे काम अटक जाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हर छोटी छोटी चीज़ पे हमें मेडिसिन नहीं लेनी है। और कई बार क्या होता है, हमारी सिचुएशन ऐसी रहती है कि हमारा मूड खराब हो गया, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो उस समय हमें कभी भी वो ईटिंग नहीं करनी है। इससे क्या होता है, जब भी हमारा मूड खराब होता है या हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करते हुए खाते हैं, तो आप नोट करिएगा कि बहुत सारा खाना हम लोग एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो जब ये हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने हर समय एक स्टेप हमारी लाइफ के लिए आगे लेके गए। और कई बार हम लोग हमारे शरीर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। यदि हम लोग मान लीजिए हमने हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसको नोटिस करना स्टार्ट कर भी दिया, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जजमेंट करने लगते हैं
तो कभी भी ऑब्जर्वेशन के साथ हमें जजमेंट नहीं करना है। तो जजमेंट करने की वजह से भी हम लोग जो गोल को अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। बाकी तो जैसे छोटी छोटी बातें हम सभी को मालूम भी हैं कि पानी खड़े रह के नहीं पीना है, सिप सिप पीना है, बैठ के पीना है, और खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट पहले एक जगह बैठना है ताकि ब्लड उस खाने को डाइजेशन के लिए प्रॉपरली यूज़ कर पाए। देन खाने के बाद एकदम फास्ट वाला वॉक नहीं करना है, और रात में हमें जल्दी खाना खाना है, और खाना खाने के पहले हमेशा सैलेड का इंटेक होना चाहिए वेट के अकॉर्डिंग। तो जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को किचन से ही स्टार्ट करेंगे और किचन में अनहेल्दी चीज़ों को रिप्लेस करेंगे हेल्दी चीज़ों में, तो हम देखेंगे कि जब हमारे बच्चों को वो अनहेल्दी फूड दिख ही नहीं रहा है और उस सिचुएशन में वो बाहर नहीं जाते हैं, तो घर में जो रखा है उसी को ही बना के खाते हैं। तो क्या हम ऐसी छोटी छोटी मिनी स्टेप्स ले सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए? तो जब हम ये शुरुआत करेंगे तो हमारी कुछ हैबिट्स अच्छी बनने लगेंगी, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि रोज़ थोड़ा थोड़ा चेंज हम हमारी हेल्थ में पाएंगे। और फिर जिस दिन भी हम लोग वेट लॉस करने के लिए एकदम माइंड से सेट हो जाएंगे, उस दिन देखेंगे कि ऑलरेडी हमने हमारी बहुत सारी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं हम हमारी लाइफस्टाइल चेंजिंग से, एंड देन आगे फिर हम लोग वेट लॉस जर्नी को इजी बना पाएंगे और उसी हेल्थ को हम लोग लाइफ टाइम मेंटेन भी कर पाएंगे।